नाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम यहाँ गोरख टीला के साथ में गोगा मेडी है, यहाँ यह है जिसमें हमारे डॉक्टर मंजीत दहिया जी लाखन माजरा से हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारतीय अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एकता मंच के अध्यक्ष हैं, और जैक्सन दनानिया जी हमारे साथ में चेयरमैन साहब, और रोहतक से विजेंद्र सोलंकी, गोवाना से उप प्रधान विजेंद्र जी, जैक्सन प्रधान जी गोगा मेडी विकास, और आवास सिंह इंदौरा जी सरपंच, राजस्थान पूर्व अध्यक्ष दाड़का समाज, और धर्मशाला कुंड महावीर सिंह इंदौरा जी। आज हम यहाँ आए हैं, हम इसलिए प्रभावित हैं, हमें हरियाणा में सुना था कि गोगा मेडी पर एक ऐसे नाथ संत हैं जिन्होंने गोगा मेडी पर सबसे पहले शराब को यहाँ अंदर एंट्री करवाने से मना किया, और जो यहाँ मांस मिट्टी कटते थे उनको बंद किया। इससे हम प्रभावित होकर के न हम यहाँ नाथ जी के चरणों में जो है न आशीर्वाद लेते हैं, और इन्होंने जो ये काम किया है, देखो सबसे बड़ी बात ये है, इतिहास में ज्यादातर दलितों के परिवारों में ऐसी प्रथाएं होती थी, और आज गुरु महाराजों ने यहाँ गोगा मेडी पर आकर के ना इस प्रथा को उल्ट कर दिया। उल्ट कैसे किया? इन्होंने एक आदेश दिया कि आज के बाद इस गोगा मेडी पर शराब पी करके अंदर नहीं आएगा, और यहाँ मांस मिट्टी नहीं लगेगा। यहाँ जो एक बार कैमरा घुमाना इधर, यहाँ जो ये खाली जगह देख रहे हो, इस खाली जगह पर दारू पीने वाले का तांता जमे लगा हुआ था। आज इनसे प्रभावित होकर के ये पूरी टीम हमारी यहाँ आई है, और हम इनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को अवगत कराया इस बारे में कि इस प्रथा को पलटने के लिए इन नाथ परंपराओं ने इतनी कुर्बानी की है, इतनी तपस्या की है, त्याग तपस्या की है, इससे प्रभावित होकर के हम हरियाणा से इन लोगों के दर्शन करने के लिए आए हैं। परिवार में जन्म हुआ और हरियाणा में जो दाणका जाति, दाणक बोलते हैं, डाबला परिवार है। अभी गुरुजी ने बताया कि इस परंपरा को संयोजक करते हुए ये जो डाबला परिवार है, ये राठौड़ों के मित्र हैं, और प्रधानमंत्री जी भी इसको मानते हैं। और हमारे राजस्थान में अभी पता लगा, माता जी ने बताया कि इसको डाबी है। ये माता जी भी देखो इत्तेफाक की बात है, ये भी जो है डाबी परिवार से संबंध रखती है, और राजस्थान में डाबला को डाबी बोला जाता है। इनके दादाजी मोतीनाथ जी गोरखनाथ की जमात में थे। ये बताना जी, इधर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बताइए जी। जो इनके दादाजी मोतीनाथ जी, जो चांदकोठी से गोरखनाथ की जमात में थे जी, और वो यूपी में गया एक परिवार जो जोगिंद्र नाथ, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बंगाल से पार्लियामेंट भेजा। एक परिवार पाकिस्तान में गया जो वहाँ मंत्री रहा कैबिनेट में जी। तो ये खटक परिवार भी नाथपंथी है। और धान का जो समाज है वो पीर मेहनत है। पीर किसे कहते हैं? उर्दू का शब्द है जो औरों की पीड़ा हरता है, उसे पीर कहते हैं। और नाथों में सबसे बड़ा गोत जाति है, जिसको भारत का प्रधानमंत्री भी गुजरात में जो डाबी और डाबला उनको मत्था टेकता है। और इन्होंने सभी राजपूत राजाओं के साथ लड़ाई में उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलते थे, जिसमें पुंजा भील भी डाबी है, जो नायकों में भी है और राजपूतों में भी है, और धानक भी है। एक परिवार इनका डाबलों का हरियाणा में लिखड़ेगा, एक गुजरात में लिखड़ेगा। और ये गढ़ हमारे राजस्थान में जो सरदार है, तो मैं उपदेशक विद्यासागर नाथ। तो हमारा जो इतिहास मंदिर गोगा मेडी में मिटाया जा रहा है, 36 समाज को हम साथ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे रत्ना वाल्मीकि को तो रत्ना हज्जी बना दिया देवस्थान विभाग ने। और जो वो था हमारा जो बलिदान दिया, बलि दई कौन, भज्जू कोतवाल से मारने कुर्बानी दी। और जो है वो नारसिंह पांडे का सर कटाया और धड़ गिरा झांसी में जाके, ये हमारा इतिहास है। और दूसरा था हमारा बाला वाणिजा जाट, जो इनके सेनापति थे। ओबीसी और एससी का इतिहास मिटा रहे, जो सनातन धर्म के प्रथम प्रचारक थे दानू भगत जाट, और जिन्होंने माता ज्वाला जी का प्रचार करा, जिनके घोड़ों के उनके खुद के सर कलम हुए। तो सनातन धर्म के राष्ट्रीय प्रचारक ही दलित है। भगवान वाल्मीकि रामायण
के रचयिता था, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया और गुग्गा जी का निशान लेके, छड़ी लेके, आप जानते हो गांव गांव में धार्मिक जाकर और गुग्गा जी का प्रचार किया, डेरू बजाया। तो सनातन धर्म के राष्ट्रीय प्रचारक ही दलित और ओबीसी समाज है। और मैं इसी के साथ धन्यवाद करता हूं। आप संघर्ष में साथ दें। मैं प्रधानमंत्री बैजनाथ मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, समाज से निवेदन करूंगा कि देवस्थान विभाग ओम प्रकाश पालीवाल को अवगत कराएं। देवस्थान विभाग मंत्री को बोले, जो राजस्थान सरकार में जो हमारा इतिहास मिटा रहे हैं और खजाने को लुटवा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद दिला रहे हैं। 5 बावरी नागवंशी हैं और दलित समाज के लिए 5 बावरी केसरमल सबंधिक सिंह ने कुर्बानियां दी सनातन धर्म को बचाने के लिए। और जो आज दलितों की आस्था से वो खिलवाड़ कर रहा है, एक प्रजापत, जो उसका बाप बहुत बड़ा जुआरी है देवस्थान विभाग में, जिनका नाम बताऊंगा, आप समझ जाओ। और उनका लड़का एक बहुत बड़ा नशा माफिया है, जिसको पालीवाल गद्दी पे बैठा रहा है और देवस्थान विभाग और सरकार में दलितों का इतिहास से, आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। जो सनातन धर्म के बहुत बड़े गद्दार हैं, सबसे बड़े हिंदू लुटेरे हैं दलित समाज के, जो बावरी के नाम से समाज को गुमराह कर रहे हैं, नशे का परचम चला रहे हैं। बाप जुआरी है गुग्गामेड़ी मंदिर का सबसे बड़ा, और बेटा सबसे बड़ा नशा माफिया है। तो सरकार ध्यान दे, दलित समाज, ओबीसी समाज ध्यान दे और कानून संविधान की पालना कराएं। तुरंत इसको हटाया जाए। सबर सिंह केसरमल गद्दी पे वहाँ भीड़ तंत्र रखता है, आवारा किस्म के लोगों को बैठा के रखता है, और बेटा नशा माफिया है। एसडीएम साहब ने इसको जेल भी भेजा, और बाप जुआरी है मंदिर गुग्गामेड़ी का, पूरा दिन जुआ खिलाता है। और इसी साथ मैं समाज से विनती करूंगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों से, और मैं डॉक्टर मंजीत सिंह से भी, जय किशन रामगढ़, इंदौरा जी, हमारे सोलंकी जी, जय किशन रोहतक से आए हैं, डाबी जी जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान है डीसी समाज का। तो मैं सभी से कहूंगा, दलितों का इतिहास मिटाने से इनको रोकें और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को अवगत कराएं और एससी पालीवाल, ओम प्रकाश पालीवाल की गुंडागर्दी खत्म करें। धन्यवाद। और देवस्थान विभाग मंत्री जी भी, बैजनाथ जी, इसको तुरंत ही संज्ञान में ले आए। यहाँ जुए का, ताश का, शराब का बहुत बड़ा बोलबाला है, जबकि ताश खेलने पे प्रतिबंध है, जीव हत्या पे प्रतिबंध है और शराब पे प्रतिबंध है। जो सुधा सागर ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को अवगत कराया, तुरंत आदेश राजस्थान सरकार ने भी यहाँ बंद कराया, प्रतिबंध लगाया। और यहाँ का प्रशासन, एसपी, जिला अध्यक्ष, पुलिस अध्यक्ष, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब सभी धार्मिक हैं। देवस्थान विभाग भी हमारा धार्मिक थे, लेकिन उसे एपीओ बना दिया 30 लाख देकर। गुंडागर्दी इन गुंडू की है। जो फिर वरिष्ठ अधिकारी इंस्पेक्टर थे ओम प्रकाश पालीवाल, उसको फिर लगा के और तुरंत सरकारी गल्ले हटा गए और उसको दलितों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए